दारोगा से डरा डीएसपी। सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद लोनी के पूर्व डीएसपी राजकुमार पांडे ने लोनी थाना इंचार्ज विजेंद्र भड़ाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएसपी राजकुमार पांडे ने लोनी थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना को रेपिस्ट बताते हुए उनसे अपनी जान को खतरा बताया है। डीएसपी राजकुमार पांडे ने बाकायदा अपना ऑडियो जारी किया है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए डीएसपी मदद मांगते नजर आ रहे हैं। डीएसपी राजकुमार पांडे ने ऑडियो में साफ कहा है कि थाना प्रभारी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी थी। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में कई बार मामला डाला गया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें कि राजकुमार पांडे मौजूदा समय में महोबा जिले में बतौर क्षेत्र अधिकारी तैनात हैं। तो ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर गाजियाबाद से। कुछ ऑडियो वायरल किए हैं। इस संदर्भ में मुझे जांच आवंटित की गई है। उक्त संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे द्वारा कोई भी लिखित शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय अभिलेखों को देखने से ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियाबाद में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे को 3 वर्ष पूरे हो गए थे और उनका रूटीन ट्रांसफर जनपद महोबा के लिए हुआ था। वर्तमान समय में वे महोबा में क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनात हैं। जांच जारी है। चलिए अब आपको डीएसपी राजकुमार पांडे के वो सभी ऑडियो सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं जिसमें उन्होंने दारोगा से अपनी जान को खतरा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। राजकुमार पांडे पूर्व क्षेत्राधिकारी लोनी, विजेंद्र भड़ाना जैसे वर्दीधारी माफियाओं से प्लीज मेरी मदद की जाए। इसने जीडी में एंट्री करके मुझे भी जेल भिजवाने की धमकी दी और मैंने मौखिक में दूरभाष पर एसएसपी और एसपीआर गाजियाबाद को अपनी शिकायत की। अब तक कोई कंसिडर नहीं हुआ। मैं एप्लीकेशन भी दूंगा, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मैं माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन से अपील करता हूं कि इस वर्दीधारी माफिया से प्लीज़ मुझे बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं यहाँ कोविड पॉजिटिव होकर गाजियाबाद ज़िले में एडमिट था। फिर इसने मुझे जेल भिजवाने की जीडी में एंट्री करके भेजी। मैं पूर्व क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे, सियोलानी गाजियाबाद। मैं यहाँ सीएए के आंदोलन से लेके जब मेरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत चला, 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। मैंने पूरे 2 दिन तक लग के पूरे दिन भर भीड़ को नियंत्रित किया। भीड़ में घुस के अपने जान की भी परवाह न करी। एसएसपी सर से वार्ता करने की कोशिश की गई। मैंने परसों एसएसपी सर से कई फ़ोन लगाए, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरा फ़ोन काट दिया गया, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई और मेरी हर बात को अनसुनी की गई। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, प्लीज़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अमित, हमने सुने पूरे ऑडियो, जिस तरह से राजकुमार पांडे गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, तो इस पर लोनी थाना प्रभारी जो है विजेंद्र भड़ाना, उनका क्या कहना है? देखिए मनु, इसको जिला गाजियाबाद यूं ही नहीं कहा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर वर्दी को ही वर्दी से खौफ नजर आ रहा है। जो हालिया मामला बताया जा रहा है, जब इस बारे में जो एसएचओ है विजेंद्र भड़ाना, उनसे हमने बात की तो उनका कहना यह था कि बीती 1 तारीख को यहाँ पर जो राजकुमार पांडे हैं वो आए थे और थाने पर आकर हंगामा भी किया और उनका कहना यह था कि तूने ही मेरा यहाँ से डीओ लिख कर दिया है, जिसके चलते मेरा यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। हालांकि इसकी एक सीसीटीवी भी सामने आने वाली है जिसमें ये सारी तमाम चीजें दिख भी रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक क्षेत्र अधिकारी अपने एसएचओ के लिए ऐसा लिख कर देता है और वीडियो वायरल करता है, अपनी ऑडियो वायरल करता है, जिसके बाद जब पुलिस के आला अधिकारियों को इस बारे में पता चलता है तो उन्होंने इस बात को लेकर एक टीम बना दी, एक टीम गठित कर दी गई और सीओ क्राइम जो है आलोक दुबे वो इसकी जांच भी करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लिखित में अभी तक राजकुमार पांडे की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि वर्दी को ही वर्दी का खौफ आखिरकार क्यों है। मनु जी बिल्कुल अमित, जैसा कि आप कह रहे हैं वर्दी को ही वर्दी का खौफ क्यों है, और बड़ा सवाल ये भी है कि वर्दी वाले ही वर्दी वाले पर आरोप लगा रहे हैं। रेपिस्ट तक बताया जा रहा है एसएचओ को।
ऐसे में एक वीडियो भी जारी हुई है जिसमें एक महिला है जो कह रही है कि भडाना ने जो तत्कालीन एसएचओ हैं लोनी के, उन्हें वहां पर बुलाया अपने कमरे में और उनके ऊपर गंदी नीयत से उनसे बात की। हालांकि इस वीडियो की जांच भी की जा रही है, जिसकी भी जांच सीओ क्राइम कर रही हैं। उनका कहना है जल्दी जो भी तथ्य होंगे और जो भी आरोपी इसमें होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई भी करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। जी बिल्कुल अमित, आप बता रहे हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन यहाँ पर राजकुमार पांडे कह रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। जब इस बारे में उच्च अधिकारियों से हमने बात की, न्यूज़ 18 की टीम गई उच्च अधिकारियों के पास, तो उनका साफ तौर पे कहना यही था कि लिखित में अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर जो इनका ट्रांसफर जब से महुआ हुआ है और 3 साल इनके कार्य के पूरे हो चुके थे, एक साथ गाजियाबाद से 3 सीओ के ट्रांसफर हुए थे, उसी कड़ी में इनका भी ट्रांसफर किया गया था। हालांकि लिखित में जैसे ही कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उस पर भी जाँच की जाएगी और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। मनु, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि राजकुमार पांडे जो पूर्व डीएसपी हैं लोनी के, उन्होंने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है एसएचओ को रेपिस्ट तक बताया है और यही नहीं, उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है लोनी प्रभारी से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सिर पर खून सवार होता है तो इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है और इसकी एक बानगी बहराइच में देखने को मिली, जहां एक शराबी बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। खून से लथपथ अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे इस बुजुर्ग का ये हाल इसके अपने ही बेटे ने किया है। इसको अंदाजा भी नहीं था कि इसका अपना ही खून इसके खून का प्यासा बन जाएगा। बुजुर्ग पिता तो बस बेटे और बहू के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने की कोशिश में था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना ही बेटा उल्टा उस पर ही चाकू से जानलेवा हमला कर देगा। जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। मारे ने अपने पति का उका पतली को मार रहा तो मने हमार बचावेगा, बस छपरा में चूड़ी लाग नहीं, बस उका मार दी सब्जी काटे वाली। ये राकेश कौन है? बेटा है हमारा, बड़ा बेटा। अच्छा, उसी ने अपने पिता चाकू मार दिया? हाँ, पिता को अपने मार दिया। ऐसा क्या हुआ था जो उसने चाकू मारा? कुछ नहीं हुआ था, हुआ था माँ घर का दारू महुआ पिया खाया रहा। मामला बहराइच के कोतवाली देहात के शिवपुरा गांव का है। मां के अनुसार उसका बड़ा बेटा राकेश रोज शराब के नशे में अपनी पत्नी से मारपीट करता था। कल शाम में भी राकेश शराब पी कर आया और पत्नी से बदसलूकी करने लगा। मामला बिगड़ता देख बुजुर्ग पिता ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन शराबी बेटे पर मानो खून सवार हो गया। उसने पास रखे चाकू से पिता पर हमला कर दिया। आनन फानन में ग्रामीणों ने घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर बुजुर्ग की जान बची। दामन में लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, और लड़के ने बताया था कि लड़के ने मारा, विवाद हो गया था, तो ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। शराबी बेटी के करतूत के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश। कानपुर देहात में पुलिस की बेशर्मी देखने को मिली है। यहां खून से लथपथ एक युवक थाने में पड़ा रहा, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वो तड़पता रहा, लेकिन उसे किसी पुलिसकर्मी ने अस्पताल पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई। ये तस्वीरें कानपुर देहात पुलिस की बेशर्मी बयां करने के लिए काफी हैं। सिकंदरा कोतवाली पुलिस की संवेदनहीनता का आलम देखिए कि खून से लथपथ एक दिव्यांग युवक पुलिसकर्मियों के सामने तड़पता रहा, लेकिन किसी ने ना तो उसकी व्यथा सुनी और ना ही उसे अस्पताल पहुंचाया। युवक के हाथ से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसे सभी ने नजरअंदाज किया। ये हम अपने खेत पे आए थे तो हम देखा ना, उन्हें हमारे खेत जोतले, हमने की काय जोतले से उन्हें बहुत मारो या कुल्हाड़ी मार दी। दरअसल दफन क्षेत्र के एक किसान की जमीन पर जबरन प्रधान जुताई करने लगा, जिस पर दिव्यांग किसान ने विरोध जताया तो दबंग प्रधान ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले की वजह से दिव्यांग किसान के हाथ में गहरा घाव हो गया और वो सीधा थाने पहुंचा। लेकिन अफसोस कि सिकंदरा कोतवाली पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो हाथ में कपड़ा लपेटकर बहते खून को रोकने की कोशिश करता रहा। फिर आपने अभी तक थाने में आया, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें बैठा लो।
तो कौन लोग हैं जिन्होंने कुल्हाड़ी मारी है? तिवारी हैं, प्रधान। मामला सिकंदरा कोतवाली के उमरपुर गांव का है और तस्वीरों में दिख रहे दिव्यांग किसान का नाम झल्लू है। गांव के प्रधान राजकुमार तिवारी ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और इस बात का जब उसने विरोध किया तब उस पर हमला हो गया। दिव्यांग किसान के आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए वो मदद के लिए कोतवाली पहुंचा, लेकिन पुलिस की बेशर्मी का आलम देखिए, उसके मदद के लिए कोई सिपाही तक थाने के बाहर नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ गैस के कैप्सूल में आग लगी है। गैस के कैप्सूल में केबिन में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। केबिन से कैप्सूल तक नहीं पहुंच पाई आग। ये राहत भरी खबर है। बड़ा हादसा होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया है। थाना सिकंदरा के NH2 का ये मामला है। आगरा की तस्वीरें, यहाँ केबिन से कैप्सूल तक आग नहीं पहुंच पाई, ये सबसे बड़ी राहत की खबर है, लेकिन बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया है। आग की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिल रही हैं। आगरा से यहाँ गैस के कैप्सूल में आग लगी है। आगे बढ़ते हैं। खबर हमीरपुर के राट से है, जहां ITI के स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुले आम से 100 से 200 रुपए लिए जा रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। किस तरह से अवैध वसूली की जा रही है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर। 100 रुपए 200 रुपए में मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहे हैं खुलेआम। देखिए हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। किस तरह से 100 से 200 रुपए लिए जाते हैं और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर बांटा जा रहा है। राट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। ये आरोप लगा है राट स्वास्थ्य केंद्र पर कि वो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहा है। अरे काम करो ना, पूछ तुम जो। देवरिया में रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और एक संविदा कर्मी के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। मारपीट में ARM के सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी संविदा कर्मी अवधेश नाथ तिवारी को शराब पीकर गाड़ी चलाने और यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप है, जिसको लेकर ARM ओम प्रकाश मिश्रा ने संविदा खत्म कर दी थी। इसी बात से गुस्साए संविदा कर्मी ने ARM की जमकर पिटाई कर दी। ARM ने कई लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहुंचा तो मतलब हमारे ही डिपार्टमेंट में एक संविदा चालक जो था, जिसको दारू पीने और बदतमीजी करने के जुर्म में कुछ दिन पहले ही इसको संविदा समाप्त कर दी गई थी। ये उसी खुन्नस में बार बार ये धमकी तो देता था, लेकिन आदमी ये सोचता था कि मतलब दारू वारू पी रहा है तो चलो भाई, बाद में इसको समझ में आए। फिरोजाबाद से खबर है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला हुआ। मारपीट में करीब 10 से 12 लोग जख्मी हो गए हैं। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस से लोगों ने अभद्रता की। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। अमेठी से बड़ी खबर है, जहां घर के बाहर पेड़ पर युवक का शव लटकता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बता दें कि मृतक अपनी बूढ़ी मां के साथ अकेले रहता था। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मनिकापुर मंडोली गांव का है। पुलिस और हत्या आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 के इनामी बदमाश कपिल को गोली लगी है। पुलिस को बदमाश के पास से बाइक और तमंचा मिला है। बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसमें पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश कपिल पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और पुलिस को काफी वक्त से इस बदमाश की तलाश है। हमीरपुर से खबर है, जहां ITI के स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम 100 से 200 रुपए लिए जा रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर ये वसूली की जा रही है। हमीरपुर से खबर है, यहां दो पक्षों में मारपीट हुई है। सफाई कर्मचारी और सफाई नायक के बीच मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी के बाद बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है। मोधा नगर पालिका के सामने की ये तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो सफाई कर्मचारी
आपस में ही भिड़ गए हैं। हमीरपुर की ये खबर है। मामूली कहासुनी होती है और उसके बाद बीच सड़क पर ही दे दनादन शुरू हो जाता है। महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन काफी परेशान हैं। मृतक के भाई ने 29 दिन बाद भी तीनों आरोपियों के फरार रहने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल लगाए हैं। व्यापारी के भाई ने डीआईजी शलभ माथुर को जांच सौंपे जाने और एसटीएफ की निगरानी में समयबद्ध गिरफ्तारी की मांग की है। सभी प्रशासनिक अधिकारी अपराधियों को गिरफ्त में लाने की बात कर रहे हैं, परंतु स्थानीय पुलिस महकमे में बैठे विभीषण अपराधियों को पहले ही इसकी सूचना दे देते हैं। उन्हें फरार कराकर आईपीएस व अन्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जालौन में अन्ना मवेशियों के फसल चर जाने से परेशान महिला ने खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। पेड़ पर शव लटकता देख अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निजामपुर की रहने वाली इस बुजुर्ग महिला के पास 2 बीघा जमीन थी। इसमें उसने बाजरा की फसल बोई हुई थी, लेकिन अन्ना जानवरों ने फसल चरकर नुकसान कर दिया था। इससे आहत होकर उसने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लटकी हुई थी। किसके पेड़ से लगी? बिरिया के पेड़ से। क्यों लगा ली फांसी? वो जो फसल करी थी इसको गाय चरते हुए देखा और उन पे सहन न हुआ, इसके कारण लगा ली। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा।